Hello, ladies and gentlemen. How you all doing? This is Kishan Singh, and I have cleared CDS 3 out of 3 times, and I'm here to help you in your serious preparation. आज हम अपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में, ठीक है, कि क्या उसके लॉन्गिट्यूड्स हैं, क्या उसके लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उनका ऑर्डर देखेंगे, उसकी डिफरेंट कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, किस तरीके से इंडिया उनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और डिफरेंट इन सब चीज़ों पे क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना, मतलब पढ़ेंगे इंडिया लोकेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये बात आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको इंडिया मैप एटलीस्ट पूरा दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, जिससे कि आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की। अभी मैं आगे बताऊंगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एग्जैक्टली होते क्या है, ठीक है, उनके बारे में भी इस वीडियो में टॉपिक है। बट अभी इतना जान लो कि जो सीधी सीधी लाइनें होती है बेसिकली आपकी, जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, इसमें ये जो लाइनें होती है खड़ी वाली लाइनें, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इस तरीके से आपके लाइन्स होती है इन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड। जो लेटी लेटी लाइन होती है वो लैटिट्यूड, और जो खड़ी खड़ी लाइनें होती है वो लॉन्गिट्यूड, ठीक है। देखो, अगर मैं लॉन्गिट्यूड, मैंने बताया ना कि ग्लोब में इस तरीके से खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, तो इस तरीके से पूरी, जिसमें आपका इंडिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है हमारे कंट्री का, किस लॉन्गिट्यूड से किस लॉन्गिट्यूड तक है। तो देखो, यहाँ से लेकर एक यहाँ पर लाइन आ रही होगी, बेसिकली आपका ये लाइन आ रही होगी, ठीक है, तो यहाँ तक आपका इंडिया होगा। तो ये लॉन्गिट्यूड कितना है, ये वाला, ये आपका लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं आपका अर्थ बनाऊं, ठीक है, अर्थ बनाऊं इस तरीके से, तो ये तो हो जाता है आपका पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, और ये हो जाता है आपका पूरा ईस्टर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, और यहाँ से आपकी बेसिकली प्राइम मेरिडियन पास हो रही है, ठीक है, यहाँ से आपकी 0 डिग्री से प्राइम मेरिडियन पास हो रही है। इसके इधर वाला पार्ट ईस्ट हो जाता है, इसके इधर वाला पार्ट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, और जो आपका ये इक्वेटर है 0 डिग्री से, इसके इधर वाला पार्ट नॉर्थ कहलाता है, और इसके इधर वाला पार्ट जो है वो साउथ कहलाता है। तो जो आपका इंडिया है, ठीक है, वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। यानी इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। तो इंडिया एग्जिस्ट करता है आपका नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। तो जब ये पूरा ईस्टर्न, ये वाला इधर इस लाइन से इधर वाला पूरा ईस्टर्न है, ठीक है, ईस्ट है पूरा, तो यानी इसका लॉन्गिट्यूड कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर कितना है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लॉन्गिट्यूड लिख लो आप, इसका लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं लैटिट्यूड की। जो लेटी लेटी लाइनें होती है ना, तो देखो एक लाइन तो यहाँ होगी, मतलब ऐसे तो बहुत सारी लाइनें होंगी, ठीक है, लेकिन आपका ये तो एक लाइन ये है, और दूसरी लाइन आपकी ये है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो हमको दिखेगा। तो ये यहाँ से कहाँ से शुरू होती है, ये होती शुरू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर है, तो अगर ऊपर जा रहे हैं इक्वेटर से तो नॉर्थ है ना यहाँ पर इस जगह पे, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर और कहाँ तक, आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लैटिट्यूड कितना है इसका, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो, जो हमारा इंडिया है उसका टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया हमारे देश का कितना है, ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये है 0.57% ऑफ वर्ल्ड एरिया, पूरे वर्ल्ड में जितना एरिया है, ठीक है, बेसिकली पूरा वर्ल्ड जो है आपका, इंक्लूडिंग ओशियन, सी वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है, उसका है ये 0.57%, ठीक है। और 2.4% ऑफ मेन लैंड एरिया, मेन लैंड एरिया जो आपका लैंड वाला एरिया है, ठीक है। अगर ओशियन ओशियन वगैरह हटा दें हम, ठीक है, जो वाटर वाटर है हमारे अर्थ का, ठीक है, उसे छोड़ के जो लैंड वाला एरिया है उसमें उसका ये
2.4% है, ठीक है, मेन लैंड एरिया का, हमारे इंडिया का एरिया, ठीक है। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर इसका देखो, इसका जो टोटल लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर, टोटल लैंड फ्रंटियर कितना है इसका, ठीक है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, लैंड फ्रंटियर मतलब, ठीक है। तो इसका लैंड फ्रंटियर पूरा ये देखो, ये है इसका, ये लैंड फ्रंटियर इसका पूरा ये यहाँ तक, ठीक है, ये है आपका 15,200 किलोमीटर्स का, ठीक है। वहीं पे बात करूँ इसकी कोस्टल फ्रंटियर की, तो देखो अगर मैं मेनलैंड की बात करूँ, ठीक है, बेसिकली जो इंडिया का मेनलैंड है उसके कोस्टल फ्रंटियर की बात करूँ, ठीक है, तो कोस्टल फ्रंट कितना है इसके, या फिर कोस्टल बाउंड्री कितनी है, ये है कोस्टल बाउंड्री, इसकी कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, ये आपकी लगभग 6100 किलोमीटर्स, ठीक है, 6100 किलोमीटर्स। और वहीं पर इसमें अगर ये अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट मिला लिया जाए, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार प्लस जो आपका ये लक्षद्वीप वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है, ये तो मेनलैंड की बात हुई, मेनलैंड की कोस्टल बाउंड्री है 6100 किलोमीटर्स की, ठीक है। अगर हम अंडमान निकोबार ये जो और लक्षद्वीप ये जो आइलैंड है इनका भी एरिया मिला लें हम, ठीक है, कोस्टल बाउंड्री ऑफ मेनलैंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मेनलैंड, ठीक है, प्लस अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसको भी मिला ले तो ये हो जाता है आपका 516 किलोमीटर्स, ठीक है। इसको मिलाने के बाद पूरा पूरा ये जो बनता है, पूरा बनता है, पूरा ये जो बनता है, ये पूरा बनता है 516 किलोमीटर्स, ठीक है। ऑल राइट, तो देखो अब हम बात कर लेते हैं जो नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट जो आपके पॉइंट्स है, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि उनका नाम क्या है। तो देखो जो आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट है ना इंडिया का, वो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में है, लगभग यहाँ पर, ठीक है, और इसका नाम क्या है, इसे हम कहते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है, इन सियाचिन, ये आपका सियाचिन में है इंदिरा कोल, ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, लास्ट पॉइंट कह सकते हो आप इंडिया का, क्योंकि ये बात पता होगी, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो एरिया है आपका, ये पीओके है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये वाला जो एरिया है ये आपका सीओके है, चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। मैप पे तो हम पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, बट हाँ जो इलीगली डिटेन कर रखा है ये वाला एरिया पाकिस्तान ने, और ये वाला एरिया इंडिया का चाइना ने, ठीक है। तो ये पीओके और सीओके, ऑलराइट। तो या इस पॉइंट पर है हमारा इंदिरा कोल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, ठीक है, इंदिरा कोल। जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर वो है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है, या फिर इसे हम बोलते हैं केप कैमोरिन, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, पॉइंट, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है केप कोमोरिन या फिर कन्याकुमारी, ठीक है। फिर जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इस जगह पे, ठीक है, वो है गुहार मोती, गुहार मोती इन कच्छ गुजरात, ठीक है। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये है गुहार मोती इन गुजरात या कच्छ गुजरात, ठीक है। और जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ये है किबीथू, किबीथू, और कहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ईएमपी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स नहीं, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ये आपका किबीथू में, किबीथू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो हो गया आपके पॉइंट, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट, ठीक है। फिर देखो ये जो मैंने आपको सदर्न मोस्ट पॉइंट बताया है, ठीक है, ये इंडिया के मेन लैंड का बताया है, ठीक है, ये है इंडिया के मेन लैंड का। अगर मैं
इंडिया ऑल ओवर, पूरे इंडिया की बात करो तो इंडिया में अंडमान निकोबार भी आता है। और आप ये बच्चे, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, अंडमान और निकोबार तो यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ठीक है, निकोबार का ये पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, या फिर और पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। तो अगर मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछे तो होगा कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, ठीक है। और अगर पूछे कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का नदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सॉरी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो मेंशन करेगा कि मेनलैंड का पूछ रहा है या फिर अंडमान एंड निकोबार इंक्लूडेड पूछ रहा है। अगर अंडमान एंड निकोबार इंक्लूडेड पूछे तो इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, और अगर सिर्फ मेनलैंड का पूछे, ठीक है, आइलैंड में ना पूछे, तो आप कन्याकुमारी या केप कोमोरिन मार्क करेंगे, ठीक है। ऑल राइट। फिर ये बात हम सबको पता है कि हमारे देश में 28 स्टेट्स है, ठीक है, एंड आपके 8 यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो देखो, इसमें आपको सारे स्टेट्स का तो ऑर्डर याद नहीं रखना है, आपको बेसिकली मैप दिमाग में रखना है, ठीक है। और कुछ 5-7 स्टेट्स का आप ऑर्डर याद रख लेंगे कि बड़े से छोटे एरिया वाइज, ठीक है, उन स्टेट्स का ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया वाइज मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है एरिया वाइज राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका यूपी। पांचवें नंबर पे आता है आपका गुजरात, ठीक है। छठे नंबर पे आता है आपका कर्नाटका, कर्नाटका, ठीक है। सातवें नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आठवें नंबर पे उड़ीसा। नवे नंबर पे छत्तीसगढ़। एंड 10वें नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो बेसिकली आपको ये 10 जो है स्टेट्स के ऑर्डर पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज ये ऑर्डर है स्टेट्स का, ठीक है, एरिया वाइज ये ऑर्डर है स्टेट्स का। आपके जो आपके यूनियन टेरिटरीज है, ये तो हो गई आपकी स्टेट्स की बात। जो आपके यूटीज है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी का ऑर्डर क्या क्या है, वो है आपका लद्दाख, पहले नंबर पे आता है आपका लद्दाख, ठीक है। दूसरे नंबर पे JNK। तीसरे नंबर पे आता है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका दिल्ली। फिफ्थ पे आएगा आपका दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये आपको पता होगा, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया है, ठीक है, दमन एंड दीव, ठीक है। सिक्स नंबर पे आता है आपका पुडुचेरी। सेवेंथ पे आता है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़। और एट्थ पे आता है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज है, उनका एरिया वाइज ऑर्डर ये है। सबसे ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप, ठीक है। तो अगर इसको याद करने का एक मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई थी अपनी, अगर आपके पास अपनी ट्रिक हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो नहीं आई थी, वो मूवी थी DDLJ, ठीक है, जो भी था वो दिल, जो भी था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, समथिंग ऐसे कुछ था, ठीक है। तो DDLJ था, ठीक है, तो मैंने उसी से बना लिया था, ठीक है। तो कि ले जा, ले जा DDPCL, ठीक है। मतलब हाँ, उतना उतना उससे मैथ नहीं खा रहा, बट हाँ मेरे को सही लगा था तो मैंने बना लिया था, ले जा DDPCL, ठीक है। दिलवाने दुल्हनिया फिर से ले जाएंगे, सी बीच में जोड़ देना, और ले जाएंगे यहाँ पर। और DDPCL लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। इसमें लक्षद्वीप और लद्दाख में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लक्षद्वीप और लद्दाख तो देखने से पता चल जाता है कि बहुत अंतर है उसमें, ठीक है। तो ये हो गए आपके 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में से कुछ स्टेट्स के ऑर्डर एंड आपके यूनियन टेरिटरीज के ऑर्डर, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो होगी स्टेट वाइज बात। अब अगर मैं बात करूं कंट्री वाइज, कंट्री वाइज ऑर्डर, ठीक है,
एरिया में कि सबसे बड़ी एरिया वाइज कंट्री कौन सी है, देन उससे छोटी कौन सी है, देन उससे छोटी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना सबसे ज़्यादा एरिया है आपका रशिया के पास, सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे चाइना, फोर्थ नंबर पे यूएस, फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ नंबर पे इंडिया। देख लो ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, मैप पे लगता है छोटा सा, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा है हम लोगों से एरिया वाइज। ठीक है, अर्जेंटीना, नाइन्थ पे आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और टेंथ पे आपका अल्जीरिया। ठीक है, तो ये है ऑर्डर आपके कंट्री वाइज। ठीक है, एरिया के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा एरिया वाइज रशिया है, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। तो अगर आपको इसका अभी ऑर्डर याद रखना हो तो इसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक मेरे पास हर चीज़ के लिए है। ठीक है, क्योंकि यार ऐसे कब तक कितने चीज़ें याद करोगे आप, ट्रिक बना लो खत्म करो। ठीक है, निमोनिक्स भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसका है रशिया कैन चीट यूएस बट ऑस्ट्रेलिया इंडिया आर कट्टर एलाइज। ठीक है, बोले यार पूरा इंग्लिश में चल रहा था, ठीक है, अचानक से ये कट्टर कहाँ से आ गया। ठीक है, ट्रिक है भाई, रशिया कैन चीट यूएस बट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर कट्टर एलाइज। एलाइज की स्पेलिंग ये होती है, देख लेना, एलाइज की स्पेलिंग यही होती है शायद, आई गेस। ठीक है, तो एलाई मतलब दोस्त। ठीक है, एलाई मतलब दोस्त। देखो समझ गए होगे, रशिया कैन चीट यूएस बट ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर कट्टर एलाइज। रशिया, कनाडा, कैन से कनाडा, चीट से चाइना, यूएस तो यूएसए, बट से ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड से कुछ नहीं, एंड मतलब जोड़ने के लिए बनाया यहाँ पर, इंडिया, आर से अर्जेंटीना, कट्टर से कजाकिस्तान, और एलाइज से अल्जीरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंट्री वाइज ऑर्डर, याद भी हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, ऑल राइट। तो सब अब हम बात कर लेते हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के बारे में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसमें आता है आपका इंडिया, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड हमारा बेटा पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड पाकिस्तान। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पता होना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कंट्रीज आती हैं। ठीक है, पता उनका नाम भी, हमारे सब कॉन्टिनेंट से जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम लिया जाता है तो उसमें पाकिस्तान आता है। बताइए, कोई औकात है पाकिस्तान की? नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पांच कंट्रीज आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये याद रखना है, श्रीलंका आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वही होती है कि श्रीलंका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है या नहीं है, तो नहीं, श्रीलंका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने बात कर ही ली है श्रीलंका की, तो मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये इस तरीके से रहता है, और यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरीके से आपका श्रीलंका रहता है, श्रीलंका रहता है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका यहाँ पर, इस तरीके से आपका ये इंडिया यहाँ पर। ठीक है, ये बात मैं पे सबको पता होगी। तो देखो, जो आपका इंडिया है ना और श्रीलंका है वो आपस में सेपरेटेड है। ठीक है, सेपरेटेड है। अब ये मत कहना राम सेतु सेपरेटेड है, ठीक है, वो बात अलग है। तो इस तरफ पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, और इधर पड़ता है आपका पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इंडिया एंड श्रीलंका किससे सेपरेटेड है? इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। तो ये मत लगाना कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेटेड है पाक स्ट्रेट से, इसका नाम सिर्फ नाम है पाक स्ट्रेट, वो भी एल है उसमें, पी ए के वाला पाक नहीं है। ठीक है, तो ये है पी ए एल के स्ट्रेट, इन दोनों से सेपरेटेड है इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो, अगर मैं गल्फ और पाक के बीच में आपको डिफरेंस समझाऊं, तो गल्फ ना, गल्फ ऐसा आप कह सकते हो पोर्शन होता है ओशियन का, ठीक है, जो कि लैंड में पेनिट्रेट करता है। इधर आपको पता है कि पूरा इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो इंडियन ओशियन का जो आप कह सकते हो वाटर है वो इन दो लैंड के बीच में आ गया है। तो जब पोर्शन ऑफ द ओशियन
विच पेनिट्रेट्स विद इन द लैंड, ठीक है, तो उसको हम गल्फ बोलेंगे। ठीक है, तो बस सुन लो, एक बार रिपीट करता हूँ, पोर्शन ऑफ ओशियन विच पेनिट्रेट्स विद इन द लैंड इज कॉल्ड अ गल्फ। ठीक है, और अगर मैं पाक की बात करूं तो पाक होता है आपका नैरो वाटरवे दैट एक्ट्स एज अ कनेक्टर टुवर्ड्स अ लार्जर वाटर बॉडी। ठीक है, तो आपका ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और इधर आपका जो है इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो एक नैरो वाटरवे विच एक्ट्स एज अ कनेक्टर टुवर्ड्स अ लार्ज वाटर बॉडी। ठीक है, आपका इंडियन ओशियन है, यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है बे ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो टुवर्ड्स अ लार्ज वाटर बॉडी, इसको हम बोलेंगे पाक। ठीक है, ये एक है पाक। पाक और गल्फ में आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस जानने के लिए था, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि पाक और गल्फ में क्या अंतर है। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने अपनी एरिया कंट्री वाइज भी बात कर ली, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात कर ली, इंडिया श्रीलंका किसी से सेपरेटेड है ये भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंटरनल इंडिया के स्टेट्स के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हम दोबारा से चलेंगे अपने मैप पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस किस तरीके से बनेगा। एक तो बनेगा आपके बॉर्डर्स को लेके कि कौन कौन सी कंट्री कौन कौन से बॉर्डर को शेयर कर, कौन कौन सी कंट्री है जिसके साथ हमारे कौन कौन से स्टेट्स अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ इससे उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इसमें, देखो पहले सबसे छोटे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का कुछ एरिया यहाँ पर बेसिकली ये जो आप कह सकते हो कश्मीर वाला एरिया है। वैसे ये तो इतना पूरा लद्दाख आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लद्दाख आएगा। ठीक है, तो कुछ एरिया जो पीओके है ना, देखो इलीगली ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान के द्वारा, हम अभी भी उसे अपने देश का हिस्सा मानते हैं और कुछ समय बाद हम उसको वापस ले भी लेंगे। ठीक है, तो देखो फिर भी जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यानी हम उसे सिंपल भाषा में कश्मीर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपका अफगानिस्तान से टच होता है। ठीक है, तो यानी अफगानिस्तान हमारे देश के सिर्फ एक पार्ट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है कश्मीर, या फिर आप कह सकते हो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखो मैंने टेबल, यही टेबल अभी आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अफगानिस्तान किसे शेयर करता है, जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में भी कौन सा, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, कंट्री अफगानिस्तान है और स्टेट कौन सा है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑलराइट, फिर देखो फिर आता है आपका पाकिस्तान। ये देखो पाकिस्तान शेयर कर रहा है यहाँ से, ये बॉर्डर है पाकिस्तान का, ये ठीक है, ये और इस तरीके से यहाँ तक पाकिस्तान आपका लगा हुआ है। ये फिर अब ये फिर पीछे आपका अफगानिस्तान, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, देखो पाकिस्तान किस किस से शेयर कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है बॉर्डर शेयर गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से एंड आपका जम्मू एंड कश्मीर से। ठीक है, तो कहाँ गया पाकिस्तान आपका, पाकिस्तान शेयर करता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अभी अभी समझ लो, फिर मैं एक सेकंड छोड़ दूंगा टेबल पूरी साफ करके। ठीक है, साफ सुथरी टेबल छोड़ दूंगा तो आप कर लेना। तो अभी हमारा कौन कौन सा हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका, फिर बात करते हैं यहाँ पर चाइना की। ठीक है, तो चाइना देखो क्या क्या शेयर कर रहा है, यहाँ से पूरा चाइना है, ऐसे आएगा चाइना। ये आपका लद्दाख वाला एरिया शेयर किया चाइना ने, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, फिर यहाँ से आपका सिक्किम। ठीक है, फिर यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो कितने शेयर कर रहा है देखो, चाइना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 3 हो गए, सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, चाइना शेयर करता है जम्मू एंड कश्मीर, आप लद्दाख लिख लो, ऐसे लद्दाख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लद्दाख से शेयर करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कितने थे 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हो गए। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि चाइना भी किस किस से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ का चाइना भी हो गया। अब आप बात कर लेते हैं किसकी, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। ठीक है, बांग्लादेश, तो जो आपका बांग्लादेश है वो देखो, ये रहा आपका बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश शेयर करता है ऐसे, ठीक है, बांग्लादेश ये शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से बांग्लादेश शेयर करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश किस किस से लग रहा है, वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका असम से लग रहा है, तीसरे नंबर पे आपका मेघालय से लग रहा है, चौथे नंबर पे आपका त्रिपुरा से लग रहा है और पांचवें नंबर से आपका मिजोरम से लग रहा है। ठीक है, अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है।
तो कितने हो गए, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर देख लेते हैं, बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से लग रहा है, ठीक बात है, मिजोरम से लग रहा है, मेघालय से लग रहा है, त्रिपुरा से लग रहा है, असम से लग रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो होगा आपका बांग्लादेश। ऑलराइट, फिर बात करते हैं हम अपने नेपाल की। नेपाल तो हमारी भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेपाल शेयर करता है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, ठीक है। और देखना यहाँ पर ये वाला पार्ट में मिटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो वेस्ट बंगाल आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। और कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का भी शेयर करता है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपका सिक्किम, तो 1 2 3 4 एंड 5 देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेपाल बिहार से कर रहा है, उत्तराखंड से कर रहा है, उत्तर प्रदेश से कर रहा है, सिक्किम से कर रहा है, वेस्ट बंगाल 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ऑलराइट, फिर आता है आपका म्यांमार, ठीक है। देखो ये रहा आपका म्यांमार। म्यांमार किससे कर रहा है, मिजोरम से कर रहा है, ठीक है। ये रहा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, तो 4 स्टेट से शेयर करता है ये म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। 4 स्टेट्स हो गए आपके, तो ये हो गया म्यांमार। अब बचा हमारा लास्ट भूटान, ठीक है। भूटान, देखो भूटान किससे शेयर कर रहा है, सिक्किम से शेयर कर रहा है, वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है, आसाम से शेयर कर रहा है अपना बॉर्डर, और अरुणाचल प्रदेश से शेयर कर रहा है। देखो ये है, इस तरीके शेयर कर रहा है बॉर्डर, ठीक है। तो आपका भूटान 4 स्टेट से शेयर करता है इंडिया में बॉर्डर, वो है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ठीक है। तो हमारे हमने साथ के साथ आपकी कंट्रीज देख ली, ठीक है, जिसके साथ इंडिया अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन अब किस किस तरीके से फ्रेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पर अब आपको फ्रेम करके पूछेगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो पहला जो है कि जो यूपी है, ठीक है, इंडिया में कौन सा स्टेट्स है जो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो आपका ये है स्टेट दैट शेयर्स बाउंड्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये आपका यूपी, ठीक है। जो आपका उत्तर प्रदेश है वो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके 8 तो स्टेट्स आ जाते हैं, ठीक है, और प्लस एक यूनियन टेरिटरी आ जाती है, यानी टोटल 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसी के साथ ही स्टेट ऐसा बन जाता है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। और कोई स्टेट्स नहीं है जो इतने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता हो, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश एक तो आ गया आपका इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है, एक तो नेपाल से शेयर करता है, ठीक है। अब देखो अगर हम स्टेट की बात करें इंडिया के अंदर, तो पहले देखो उत्तराखंड आ गया, एक स्टेट हो गया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 2 स्टेट, ठीक है। हरियाणा 3 स्टेट, ठीक है। एक आपका ये हो जाएगा दिल्ली, जो कि यूटी है, ठीक है, यूटी है, ऑलराइट। फिर चौथे नंबर पे आपका राजस्थान, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, 6ठे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़, 7वें नंबर पे आपका झारखंड, और 8वें नंबर पे आपका बिहार। तो ये 8 स्टेट्स प्लस एक ये आपकी दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी है, इसके साथ यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो ये मैप में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार, ये आप नोट डाउन कर लेंगे इस मैप में से, ठीक है, कि 8 स्टेट कौन कौन से जिनके साथ यूपी अपना बॉर्डर शेयर करता है, और एक वो यूनियन टेरिटरी कौन सी है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपका सीडीएस के लिए, पेपर के लिए, ठीक है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, वो ये बनेगा कि इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन यानी जो वाटर बॉडी, बेसिकली कोस्ट है जिसका, ठीक है, यानी जो उसके जो बाउंड्री है वो कोई वाटर बॉडी शेयर करती है, जैसे कोई सी या ओशियन या फिर बे ऑफ बंगाल जैसी कोई बॉडी इसकी जो कोस्ट लाइन है उसको शेयर करती है, इसके बॉर्डर को शेयर करती है, ठीक है। तो स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, कोस्ट लाइन, ठीक है। तो आप मैप में देख के बताओ कौन सा है सबसे बड़ा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कौन सा है, ठीक है, ये आपका गुजरात, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ये आपका गुजरात, स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये आपका गुजरात, दूसरा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन किससे बनेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है
विच स्टेट्स शेयर मैक्सिमम इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसे कौन से स्टेट है, जो जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है आपके, ये जितने स्टेट हैं गुजरात राजस्थान, ठीक है, इन सब में से ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो मैक्सिमम कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं आपके तीन। एक तो आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका सिक्किम, ठीक है। और तीसरा आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से शेयर करता है, ठीक है, अपना बॉर्डर। ये भूटान से भी शेयर करता है, ठीक है, और ये नेपाल से भी शेयर करता है। तो ये तीनों जो है वो तीन तीन कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल का देख लिया अपने, अरुणाचल प्रदेश देखो भूटान से करता है, ठीक है, म्यांमार से करता है और ऊपर चाइना से करता है। और इसी के साथ साथ आपका जो सिक्किम है वो आपका भूटान से करता है, नेपाल से करता है और आपका चाइना से करता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये शेयर करते हैं थ्री कंट्रीज से अपना बॉर्डर, थ्री कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, थ्री कंट्रीज शेयर बॉर्डर, ठीक है, देखिए ना, थ्री कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करते हैं, ठीक है, ऑलराइट, ओके। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन बन सकता है आपसे, वो बन सकता है कि ये तो हमने स्टेट्स की बात कर ली, अब बात करते हैं कौन सी कंट्री है, ठीक है, जो इंडिया के साथ अपना मैक्सिमम बॉर्डर को शेयर करती है, ठीक है। तो इसका मैं ऑर्डर लिखवा देता हूँ, ठीक है, एक एक कंट्री क्या याद रखोगे आप, पूरा ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा बताओ कौन सा कंट्री जो आपको लग रहा है जो कि हमारे साथ बॉर्डर शेयर करती होगी, बताओ सबसे लंबा बॉर्डर किलोमीटर्स में किसका होगा हमारे देश के साथ, पाकिस्तान का या चाइना का, बताओ। आधे बच्चे सोच रहे होंगे चाइना का, बोले यार इतना लंबा बॉर्डर शेयर कर रही है चाइना, ऐसे कैसे। आधे बच्चे बोल, उनको लग रहा होगा पाकिस्तान, ठीक है, नहीं, इसका आंसर है बांग्लादेश। है बांग्लादेश, ऐसा कैसे हो गया। यस सर, बांग्लादेश सबसे ज्यादा जो है वो बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, हमारी कंट्री के साथ। किलोमीटर्स में लगभग 4000 समथिंग किलोमीटर का इसका बॉर्डर है हमारी कंट्री के साथ, ठीक है। तो पहले नंबर पे आएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा चाइना, फिर आएगा पाकिस्तान, फिर आएगा नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान एंड लास्ट में आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया आपके स्टेट्स 7, ठीक है। तो अब इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो याद तो रखनी पड़ेगा, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। बैन, बैन BAN वाला बैन, ठीक है, बैन चाइना पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल से, नेपाल से MBA करो, ठीक है। बैन चाइना पाकिस्तान, नेपाल से MBA करो। बैन फॉर बांग्लादेश, ठीक है, चाइना तो पता ही है, पाकिस्तान भी पता है, नेपाल भी पता है आपको। M से हो जाएगा आपका म्यांमार, ठीक है, B से हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है, भूटान, और A से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो बैन चाइना पाकिस्तान, नेपाल से MBA करो, ये हो गया आपका ऑर्डर कि जो डिफरेंट कंट्रीज है हमारी नेबरिंग कंट्रीज, उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है हमारे साथ और सबसे कम बॉर्डर कौन शेयर करता है हमारे साथ, ठीक है। और बाकी जो बीच में इंटरमीडिएट कंट्रीज भी आपको अब याद हो गई होंगी, ठीक है, ऑल राइट। तो ये बात होगी हमारे कौन कौन से बॉर्डर शेयर करता है इंडिया किस किस कंट्री के साथ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स, ठीक है। तो एक पहले नंबर पे आता है आपका डुरांड लाइन या फिर डुरांड लाइन, जो भी आप कह लो, डुरांड लाइन, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में। अगर हम ब्रिटिश इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें 1947, तो ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करता था, बट पार्टीशन के बाद हम कह सकते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसे डुरांड लाइन कहते हैं। दूसरी आपकी मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये आपकी इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है, इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो इसको लेके मैकमोहन लाइन को लेके डिस्प्यूट चलता रहता है,
ठीक है। और अगर वैसे देखना चाहो तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसे हम क्या कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली जो एक्चुअल लाइन है कंट्रोल की, जहां तक इंडिया का कंट्रोल है, ठीक है। मैकमोहन लाइन तो चाइना मानता ही नहीं है, बेसिकली मैकमोहन लाइन है असली बॉर्डर इंडिया और चाइना के बीच में, बट वो उसको नहीं मानता है, उसने हमारा जो एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है, उसके बाद जहां तक इंडिया का एक्चुअल कंट्रोल है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। फिर आती है आपकी थर्ड नंबर पे रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये आपकी इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। जब पहले आपको पता होगा कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का ही पार्ट था, ठीक है, उसको उसको बोलते थे ईस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। देखो ये जो बाउंड्री लाइन है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये और फिर ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको बेसिकली रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी रेड क्लिफ लाइन, तो ये भी याद रखेंगे, इंडिया, देखो पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है, ऑलराइट। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर है आपका इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। और जो मैं बात करूं अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है हमारे, देखो रेड क्लिफ लाइन तो है, बट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक और लाइन है जिसको हम कहते हैं बेसिकली आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आज बहुत सारे बच्चों का दिमाग खुला हुआ कि LOC जो है वो इंडिया और पाक के बीच में है, और आधे बच्चों को तो पता नहीं होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी होती है। तो लाइन ऑफ LAC है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है वो आज जान गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिनको पता है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो मूवी आई थी LOC, तो वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है इंडिया और पाक के बीच में, ठीक है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है आपकी इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स, ठीक है। तो एक बात और यहाँ पर देखना कि जो मैंने आपको 3 कंट्रीज बताई ना, कि जो तो एक बात यहाँ पर और देखना कि जो मैंने आपको 3 स्टेट्स बताए हैं, ठीक है, जो कि 3 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, आपका सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इनको हम ट्राई जंक्शंस भी बोलते हैं, ट्राई जंक्शंस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ट्राई जंक्शंस, ठीक है, ऑफ इंडिया। ये 3 कंट्रीज के साथ ये स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज और देखना, इसमें कभी कभी लद्दाख को भी काउंट किया जाता है ट्राई जंक्शंस में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन लद्दाख को भी काउंट किया जाता है। तो अगर आपके पेपर में लिख के आए ट्राई जंक्शंस, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन से ट्राई जंक्शन है, और उसमें लद्दाख भी लिखा हो तो आप उसको मार्क कर देना, ठीक है। थोड़ा सा ना ये पीओके वाले, जो पीओके वाला एरिया जाता है ना, उसको लेके थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड रहता है कि है या नहीं है। फिर भी अगर आपके में आ जाए तो लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, फिर हो जाएगा आपका सिक्किम, सिक्किम, ठीक है, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर लद्दाख क्वेश्चन में आ जाए तो ऑब्वियसली पता लद्दाख सबसे वेस्ट में, तो लद्दाख, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और लद्दाख नहीं आए तो आपका सिंपली वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 ट्राई जंक्शंस हैं, यानी कि ये स्टेट्स 3 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो लद्दाख का थोड़ा सा रहता है, बट अगर लद्दाख आ जाए तो आप मार्क करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। तो हम बात कर लेते हैं, मैंने कहा था ना एक टॉपिक आएगा आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, लैटिट्यूड और आपका लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। देखो जो आपकी अर्थ है इस तरीके से, ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर, और ये आपका यहाँ पर ऐसे लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री, जो है आपका प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया आपका। देखो जो ऐसी लेटी लेटी लाइनें हैं, तो यहाँ पर बताऊँ इस तरीके की, सॉरी इधर रखता हूँ, ठीक है। तो जो देखो आपकी लेटी लेटी लाइन है ना इस तरीके से, ये वाली लाइन, ये आपका लैटिट्यूड कहलाती है, और जो इस तरीके से खड़ी हुई लाइन है ये आपका लॉन्गिट्यूड कहलाती है, ठीक है, ठीक है। देखो जो हम लैटिट्यूड को मेजर करते हैं ना, लैटिट्यूड को हम मेजर करते हैं यहाँ से, जो इक्वेटर है उससे, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लैटिट्यूड्स को मेजर करते हैं कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और ये पूरा जैसे अर्थ है ना, तो पूरे राउंड इस तरीके से होंगी, राउंड पीछे भी होगी लैटिट्यूड, ठीक है। तभी तो मैंने बताया था जो हमारे देश का लैटिट्यूडल एक्सटेंट है, ठीक है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है ना, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ है,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है, ठीक है। और जो आपका, ठीक है, ये हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो आप समझते होंगे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इसको हम मेजर करते हैं यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, कि कितना ईस्ट में डिस्टेंस है और कितना वेस्ट में डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था हमारे कंट्री का, वो था इस तरीके से यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर इस तरीके से आपको मैप दिखाई देगा इंडिया का, ठीक है। थोड़ा सा वैसा बन गया है, ठीक है। देखना कि यहाँ पर इस तरीके से आपको इंडिया दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ में आ गए होंगे ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बात देखो कि पूरे टोटल जो है लैटिट्यूड कितने हैं, ठीक है। तो एक तो आपकी 0 डिग्री की लाइन हो गई, ठीक है। एक तो हो गई आपकी 0 डिग्री की लाइन यहाँ पर, ठीक है। अब 0 डिग्री से आपको पता है कि 90 डिग्री तक जाएगा। यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस वो आपका बेसिकली एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 लैटिट्यूड, 1 डिग्री का 1 लैटिट्यूड, ठीक है। तो 90 लैटिट्यूड तो यहाँ से ऊपर होंगे, ठीक है। यहाँ से 90 लैटिट्यूड होंगे, ठीक है, 90 डिग्री। और यहाँ से 90 लैटिट्यूड होंगे, ठीक है। ये तो 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे यहाँ पर आपको पता होगा पोल पे 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी 90 लैटिट्यूड इधर और 90 लैटिट्यूड ऊपर। तो 90 प्लस 90 180 प्लस एक जो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड है। तो यानी टोटल लैटिट्यूड कितने होंगे हमारी अर्थ में? टोटल लैटिट्यूड ये होंगे आपके 181, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, 181 लैटिट्यूड है, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूँ लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड कितने हैं? देखो लॉन्गिट्यूड है आपके आपकी अगर मैं अर्थ की बात करूं, ठीक है, तो एक जो आपका स्फीयर होता है, ठीक है, वो कितना रोटेट कर सकता है मैक्सिमम? कोई भी चीज कितना रोटेट कर सकती है? 360 डिग्री तो रोटेट कर सकती है, कि जिस पॉइंट से शुरू हुई थी वहीं पे अगर वो घूम के आ जाएगी तो वो 360 डिग्री घूम लेगी, ठीक है, 360 डिग्री घूम लेगी। तो यानी आपके जो लॉन्गिट्यूड है, खड़े वाले लॉन्गिट्यूड है, वो कितने हैं? वो आपके हैं 360, 360 लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हैं आपके पास? टोटल लैटिट्यूड है 181 और टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं? वो है आपके 360, ठीक है, ठीक है। तो ये बात देखना, जो आपका लार्जेस्ट लैटिट्यूड है अर्थ पे वो कौन सा होगा? देखो जो अर्थ है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ से एरिया कम होता चला जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बेसिकली एरिया कम होता चला जा रहा है। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होगा? इक्वेटर ही तो होगा, क्योंकि वो अर्थ के जस्ट सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड, लार्जेस्ट लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आपका कौन सा है? वो है आपका इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, ठीक है। तो बताओ लॉन्गिट्यूड सबसे लंबा कौन सा होगा? 0 डिग्री वाला? सोचो। अरे नहीं यार, लॉन्गिट्यूड सारे बराबर होंगे, क्योंकि अगर मैं अर्थ का सेंटर इस तरीके से बोलूँ, अगर मैं ऊपर बोलूँ यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिखाऊं, भाई मैंने यहाँ पर दिखाया, मैं यहाँ पर दिखाऊं, ऊपर से दिखाऊं अर्थ आपको, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस तरीके से ये सारे जा रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपके लॉन्गिट्यूड होंगे वो सारे के सारे बराबर होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इस तरीके से लॉन्गिट्यूड बराबर रहते हैं। बट जो अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं हल्की से अर्थ का सेंटर यहाँ पर दिखाऊँ तो देखो एक लैटिट्यूड ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो लैटिट्यूड बढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे बड़ा लैटिट्यूड होता है आपका इक्वेटर पे। बट जो आपके लॉन्गिट्यूड है वो सारे के सारे बराबर होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके बराबर होंगे। तो ये बात भी याद रखनी है, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल, सारे लॉन्गिट्यूड्स बराबर होते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो लार्जेस्ट लैटिट्यूड आपका इक्वेटर है और सारे लॉन्गिट्यूड बराबर होते हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड का इस्तेमाल क्या करते हैं? लैटिट्यूड स्पेसिफाई, स्पेसिफाई क्लाइमेट, ठीक है। तो लैटिट्यूड का यूज करते हैं हम क्लाइमेट को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए। और लॉन्गिट्यूड का यूज होता है लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाई टाइम ऑफ एनी प्लेस। लॉन्गिट्यूड से पता लगाते हैं हम किसी प्लेस का टाइम, कि वहां पर टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड से पता लगाते हैं टाइम ऑफ एनी प्लेस, ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में कौन सा ऐसे लैटिट्यूड है जो कि मैक्सिमम इंडियन स्टेट से गुजरता है, या फिर मैक्सिमम इंडिया का एरिया वो बेसिकली कवर करता है, ठीक है। तो ये जो आपका मैप है, ठीक है,
तो आपको पता होगा यहाँ पर से लगभग ये ऐसे करके, ठीक है, आपकी पास होती है ये, ठीक है, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर जो 24 डिग्री है ना, ठीक है, 24 डिग्री है, वो मैक्सिमम आपके स्टेट से आप कह सकते हो या फिर मैक्सिमम एरिया कवर करता हुआ पास होता है, ठीक है। तो ये बात आप लिख लेंगे कि 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड passes through maximum number of states। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स या सबसे ज़्यादा इंडिया के एरिया से क्रॉस करने वाला लेटीट्यूड है 24 डिग्री नॉर्थ। तो ये बात भी आप स्टार मार्क करके लिख लेंगे। ये भी स्टार मार्क कर लेना, ये भी स्टार मार्क कर लेना, ये भी स्टार मार्क कर लेना, मतलब पूरे ही स्टार मार्क कर लेना इस टॉपिक को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम गेम पे आते हैं, टाइम के गेम पे, कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड है आपके टाइम को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो आपका लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है वो कितने हैं, 360 है, ठीक है, ये बात हमें पता है। हमें पता है कि एक दिन में अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस का एक चक्कर लगा लेती है, मतलब जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है, जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इससे इस तरीके से 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री कितनी देर में घूम रही है, बेसिकली 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, ठीक है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि 15 लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये 360 लॉन्गिट्यूड घूमती है ये 24 घंटे में। एक घंटे में घूमेगी 360 बटे 24 लॉन्गिट्यूड, यानी कि एक घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड कवर करती है, ठीक है, 1 आवर। यहाँ पर लिख देता हूँ 50 अर्थ कवर्स 15 लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, इंडिया है, उसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या है, कितने डिग्री पे लोकेटेड है। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है कि वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या फिर आप कह सकते हो 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो लोकेटेड है। इस स्टैंडर्ड टाइमलाइन पे जो टाइम होता है हमारे देश में, ठीक है, वही पूरे देश में माना जाता है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है, ठीक है। तो जो आपका ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री, 0 डिग्री से इतना डिस्टेंस है आपका इंडिया की आईएसटी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंग्लैंड में, यूके में ग्रीनविच लाइन ना 0 प्राइम मेरिडियन यूके से पास होती है। तो यूके से अगर मैं लॉन्गिट्यूड वाइज बात करूं, प्राइम मेरिडियन से बात करूं या फिर ग्रीनविच लाइन से बात करूं 0 डिग्री से, हमारी जो आईएसटी है उसके बीच में 82.5 डिग्री ईस्ट का या फिर 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि एक आवर में 15 लॉन्गिट्यूड कवर होते हैं, ठीक है। तो 82.5 लॉन्गिट्यूड कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 15 लॉन्गिट्यूड कवर होते हैं एक आवर में, एक लॉन्गिट्यूड कवर होगा 1/15 आवर में, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 5 आवर एंड 30 मिनट्स, 5.5 घंटे का टाइम लगेगा इतना लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए, ठीक है, अर्थ को। यानी जो अगर मैं टाइम बताऊं, टाइम का डिफरेंस ग्रीनविच लाइन और हमारी कंट्री में कितना है, ठीक है, तो वो है आपका 5 आवर 30 मिनट्स। तो जब आप इंडिया का टाइम देखोगे ना तो कहीं पर ऐसा लिखा रहता है GMT प्लस 5:30, समझ में आया, GMT प्लस 5:30, यानी जो आपकी ग्रीनविच लाइन है उससे हमारी कंट्री का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, प्लस का मतलब है आगे है, ठीक है। क्योंकि ये बात तो कॉमन सी है कि जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। जब वो वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ रोटेट करेगी, ठीक है, तो जो आपका सन होगा, ठीक है, जैसे आपका सन है तो वो इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। मूव क्या करता है, वो तो स्टेडी रहता है, हमारी अर्थ ऐसे रोटेट होती है, सन हमें ऐसे पास होता है वो दिखता है, तभी हम कहते हैं कि सन ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में
ढल जाता है। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारा कंट्री है, ठीक है, जो हमारा कंट्री है वो जीएमटी लाइन से, जो हमारी कंट्री में टाइम होता है वो ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे चलता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अगर मैं अर्थ बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर बनाऊं 0 डिग्री, तो इधर ग्रीनविच लाइन से इधर टाइम प्लस होता जाएगा, यानी कि इधर इधर का टाइम आगे होगा, ईस्ट वाले हेमिस्फेयर में टाइम आगे होगा और वेस्ट वाले हेमिस्फेयर में टाइम इधर की तरफ पीछे होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि जीएमटी प्लस 5:30 वाला हिसाब किताब क्या है। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि 15 लॉन्गिट्यूड या 15 डिग्री ईस्ट और आपका 45 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा, तो 15 डिग्री कितनी देर में कवर कर लेगा, 15 लॉन्गिट्यूड कितनी देर में कवर कर लेगा, 1 आवर में। ठीक है, 45 डिग्री कितनी देर में कवर करेगा, 3 आवर में, यानी दोनों के बीच में जो होगा वो 2 आवर का टाइम डिफरेंस होगा। ठीक है, 2 आवर का टाइम डिफरेंस होगा, तो अगर इस तरीके से भी आपसे पूछ लेगा तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखना, ये तो होगी 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन यानी कि आपकी ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन। ठीक है, 0 डिग्री की जो लाइन है, ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पर साइड में बनाऊँ, ये आपका 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इस तरीके से मैंने घुमा दिया है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इसी के जस्ट पीछे अपोजिट साइड में क्या होगा, अपोजिट साइड में कौन सी लाइन होगी, वो होगी 180 डिग्री की लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की तरह ही समझ लो इसको। तो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, ठीक है, अब मैं सामने से बना रहा हूँ 180 डिग्री की लाइन, 180 डिग्री की लाइन। ठीक है, पीछे आपका 0 डिग्री लाइन होगी, इसके जस्ट पीछे अर्थ की दूसरी साइड पे 0 डिग्री लाइन होगी और यहाँ पर 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है यार, 180 डिग्री होगा जस्ट अपोजिट में 0 के। ठीक है, तो यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है, तो जो 180 डिग्री है, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया वेस्ट वाला पार्ट उसका, और ये हो गया ईस्ट वाला पार्ट। देखो समझो एक बार, जब मैं बात करता हूँ 0 डिग्री की, 0 डिग्री की, ठीक है, तो ये हो गया आपका ईस्ट वाला पार्ट और ये हो गया आपका वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये दो पार्ट में काट रही है आपके अर्थ को। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोल दूंगा, अगर मैं सिर को इस तरीके से खोल दूं, दो पार्ट को अलग अलग कर दूं, तो ये वाला पार्ट जो पूरा होगा ना, ये ऐसे पूरा रोटेशन में होगा ना, ये पूरा वेस्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको, इस पार्ट को इधर ले आऊँ और इस पार्ट को इधर ले आऊँ पीछे से, अगर मैं पीछे की साइड से देखता हूँ, ये तो आगे की साइड होगी, इसको पीछे की साइड से देखता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये जो आपकी ये वाला पार्ट जो पीछे से वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा यहाँ पर, और वेस्ट वाला पार्ट आएगा यहाँ पर, यानी वही मैंने बना के दिखाया 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ये वाला पार्ट होगा वेस्ट का और ये वाला पार्ट होगा ईस्ट का। तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट से आप जा रहे हो और इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके आप ईस्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक डे को लॉस करोगे। ठीक है, एक डे को लॉस कर दोगे। लॉस करने का मतलब क्या है कि, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वेस्ट से, लेट्स सपोज वेस्ट में 25 तारीख है, ठीक है, और आपने वेस्ट से ईस्ट में जाओगे ना, तो वेस्ट में जब 25 तारीख होगी, तो इस वाले लाइन के इस ईस्ट में 26 तारीख हो गई होगी। ठीक है, तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट में मूव करोगे, ठीक है, तो आप 25 हिसाब से, अगर मैं देखा जाऊँ, अगर आप यहाँ खड़े हो, इस पॉइंट पे खड़े हो और आप कूद के, या समझ लो या तो पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, आप 1 घंटे मान लो, 1 घंटे मान लो, 1 घंटे में आप इस लाइन के पार चले गए। ठीक है, तो आप वहां से, वहां पर किसी टाइम पूछोगे ना, तो बोलेगा भाई 26 तारीख है आज। ठीक है, आज 26 तारीख हुई, बोलो यार 25 को निकला मैं, अभी तो पीछे 25 से आया हूँ, 26 कैसे हो गई, यानी आपका एक डे लॉस हो गया, जिंदगी में से आपकी एक दिन कम हो गया, आपने 25 भी नहीं जिया और आपका 26 भी आ गया। ठीक है, 25 और 26 के बीच में जो 24 घंटे का टाइम होता है ना, वो आपका मर गया। ठीक है, यानी वेस्ट टू ईस्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस इंटरनेशनल नेशनल डेट लाइन, वन डे इज लॉस्ट, एक दिन आप खो दोगे। ठीक है, 1 डे इज लॉस्ट अगर आप मूव कर रहे हो वेस्ट से ईस्ट में अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, वहीं अगर आप मूव कर रहे हो ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ऑब्वियस बात, अगर आप 26 को निकलोगे तो आप वहां 25 में पहुंचोगे, यानी ऑन मूविंग ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस
इंटरनेशनल डेट लाइन 1 डे इज गेन्ड। ठीक है, यानी जिंदगी में आपको एक दिन ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, आप 26 को निकले थे और 25 में पहुंच गए, टाइम ट्रेवल हो गया, वापस आ गए। पर ऐसा कुछ नहीं है, ये बेसिकली इस तरीके से लाइन डिजाइंड है कि आप ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो एक दिन का लॉस होगा आपको, और अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो आपको एक दिन का लॉस होगा, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करोगे तो एक दिन का गेन होगा। 25 को चले हैं वेस्ट से, ठीक है, तो जब वहां पहुंचोगे तो हो गए वहां पर 26 तारीख। ठीक है, चाहे भले वो 1 घंटे मूव किया हो, 1 मिनट में मूव किया हो आपने, आपको एक दिन का लॉस उठाना पड़ेगा वेस्ट से ईस्ट जाने में थ्रू इंटरनेशनल डेट लाइन। वहीं पे अगर आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप 26 को निकले थे, आप 25 को पहुंच गए, अब कल फिर से आपके लिए 26 आ जाएगी। वाह कितनी सही चीज है। ठीक है, पेपर देने जाओ, यहाँ पर पहुंच जाओ, बोले सर पेपर 26 को था, मैं तो 25 है आज, मैं कैसे मान लूँ कि पेपर आज है। झूठ बोल रहे हो, गद्दारी कर रहे हो मेरे साथ, 26 का पेपर बोल के 25 को दिलवा रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको ऐसे ही याद रख लेना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना क्यों होता है कैसे होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना, वेस्ट से ईस्ट जाओगे अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन तो एक दिन लॉस करोगे, ईस्ट से वेस्ट जाओगे अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन तो एक दिन का गेन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखना कि जैसे हमारे देश में एक सिंगल आईएसटी है, ठीक है, एक सिंगल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, यानी सिर्फ एक सिंगल टाइम जोन है जो हम पूरी कंट्री में मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूएसए जो है आपका, यूएसए, ठीक है, यूएसए हैज 7 टाइम जोन्स। इस तरीके से यूएसए में आपके 7 टाइम जोन्स है। ठीक है, 7 डिफरेंट टाइम जोन्स है यूएसए के अंदर। यहाँ पर बेसिकली जो टाइम है वो कुछ कुछ वेरी करता है अक्रॉस दीज 7 टाइम जोन्स। ऑलराइट, ठीक है, फिर देखो फिर एक चीज आती है इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर। मैरीटाइम बॉर्डर, ठीक है, जैसे आपका इंडिया है, ठीक है, वो कहाँ तक आपके अरेबियन ओशियन या इंडियन ओशियन में उसका इंडियन बॉर्डर माना जाएगा। ठीक है, तो ये माना जाता है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, यहाँ पर जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी भी वाटर बॉडी के अंदर में, जैसे कि आपका ओशियन सी हो गया, तो वहाँ पर नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी सिंपल किलोमीटर या माइल का यूज ना करके नॉटिकल माइल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक नॉटिकल माइल कितना होता है? एक नॉटिकल माइल होता है आपका रफली 1.8 किलोमीटर्स। ठीक है, 1.8 किलोमीटर्स होता है। ठीक है, आपका एक नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल, ठीक है, 1.8 किलोमीटर होता है। और इसी तरीके से एक होता है आपका स्टैट्यूट माइल, एक होता है आपका स्टैट्यूट माइल। ठीक है, ये होता है आपका रफली 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर का आपका एक स्टैट्यूट माइल होता है। ठीक है, स्टैट्यूट माइल अगर इंचेस में देखें तो ये होता है 63,360 इंचेस। ठीक है, वहीं अगर मैं नॉटिकल माइल की बात करूं, नॉटिकल माइल, ठीक है, इंचेस में कितना होगा? ये होगा 72,960 इंचेस। ठीक है, 72,960 इंचेस के बराबर होता है। तो इंचेस वाली बात दिमाग में रखना, पर किलोमीटर वाली बात कि एक नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर होता है और एक स्टैट्यूट माइल 1.6 किलोमीटर होता है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, इंडिया का मैरीटाइम बॉर्डर 12 नॉटिकल माइल्स का है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर एक्सटेंड होता है। ठीक है, ऑल राइट। फिर यहाँ पर एक आपका लास्ट टॉपिक आता है जो कि चैनल्स। ठीक है, इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि कौन सा डिग्री चैनल बेसिकली किस लैंड के पार्ट को सेपरेट करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें बताता हूँ आपको, इस तरीके से मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जो आपका मालदीव्स है, आपकी नेबरिंग कंट्री है, दो आपके नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज है आपके पास, एक तो श्रीलंका और एक मालदीव्स। ठीक है, तो ये रहा मालदीव्स, मालदीव्स। ठीक है, फिर मालदीव्स के पास है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप 36 बेसिकली स्मॉल आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है, लक्षद्वीप भी एक आइलैंड है और वो 36 लगभग 36 आइलैंड्स है। आइलैंड मतलब जो आइलैंड की स्मॉल यूनिट होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स और लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है, मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, ये सेपरेटेड रहता है आपका 8 डिग्री चैनल से। ठीक है, 8 डिग्री चैनल से आपका सेपरेट रहता है मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड किसका है? यह है आपका
लक्षद्वीप का, ठीक है। फिर मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है, मिनिकॉय आइलैंड, और आपका कैन्नौर आइलैंड्स, कैन्नौर आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर काला पानी भी इंक्लूड किया जाता है, काला पानी आइलैंड, ठीक है। तो आप कह सकते हो कैन्नौर आइलैंड मिनिकॉय आइलैंड से सेपरेटेड है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से, ठीक है। और फिर जो आपका ये काला पानी और ऊपर आएगा आपका अमनदीवी, अमिनदीवी, ठीक है, अमिनदीवी आइलैंड, ये सारे पार्ट जो है ना, मिनिकॉय, काला पानी, कैन्नौर, अमिनदीवी, ये सब आपके लक्षद्वीप आइलैंड के ही पार्ट है, ठीक है। तो जो अमिनदीवी आइलैंड है और काला पानी या फिर कैन्नौर आइलैंड है, वो सेपरेटेड रहता है आपका 11 डिग्री चैनल से, 11 डिग्री चैनल से, ठीक है। तो अब आपने ये फिगर देख लिया है ना, इसको 2-3 बार फिगर देखोगे आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा। मालदीव्स और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में है 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय आइलैंड और कैन्नौर आइलैंड के बीच में है 9 डिग्री चैनल, और अमनदीवी आइलैंड और कालापानी आइलैंड के बीच में है 11 डिग्री चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली याद कर लेना है, ठीक है। और फिर जो सबसे मोस्ट कॉमन जो पूछा जाता है वो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, इस तरीके से है ना, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये जो है आपका ऊपर वाला है अंडमान, ठीक है, और नीचे वाला है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो आई होप आपको चैनल भी सारे समझ में आ गए होंगे। तो ये था आपका इंडिया की लोकेशन, इसमें जितना भी सब कुछ था, ठीक है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको सारा सब कुछ समझ में आया होगा। तो नोट्स पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा, हर बार आता है, कहीं से भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब आप कर पाओगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।